Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में 21st सेंचुरी के बारे में बताया जाता है कि जमीन पर आबादी ज्यादा होने की वजह से इन्वायरमेंट ओवर पोल्यूटेड हो गया था और अमीर लोगों ने अपने लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक प्लेनेट बना लिया जिसका नाम एलाइसियम है। और इस एलाइसियम में ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज हैं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती हैं और जमीन पर सभी गरीब लोग रहते हैं क्योंकि वो एलाइसियम में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम एक मैक्स नामी लड़के को देखते हैं जो जमीन पर रहता था। वो एक ऑर्फन था। फेरी नामी लड़की उस ऑर्फनेज में रहने आती है। ये दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। मैक्स भी एलाइसियम में रहना चाहता था। वो फेरी से प्रॉमिस करता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर एलाइसियम में लेकर जाऊंगा। मैक्स पैसों के लिए चोरी करने लगता है। फिर सिस्टर आती हैं और उसे समझाती हैं कि तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर रह रहे हो तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। मुझे महसूस होता है कि एक वक्त आएगा और तुम कुछ खास काम कर डालोगे। टाइम गुजरते गुजरते मैक्स भी बड़ा हो जाता है और वो चोरियां करना छोड़ के एक रोबोटिक कंपनी में जॉब करता है। एक दिन जब वो काम पर जा रहा था तो 2 रोबोट ऑफिसर्स आकर उसका बैग चेक करने को कहते हैं, लेकिन मैक्स मना कर देता है। एक्चुअली मैक्स का डाटा बहुत खराब था क्योंकि वो पहले एक क्रिमिनल रहा था जिसकी वजह से वो रोबोट ऑफिसर मैक्स का हाथ तोड़ देते हैं। फिर मैक्स हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल की हालत काफी खराब थी क्योंकि वहाँ प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। मैक्स का ट्रीटमेंट एक नर्स करती है जो उसकी वही ऑर्फनेज वाली फ्रेंड फेरी थी। मैक्स उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो फेरी से बात करना चाहता था मगर इमरजेंसी केस की वजह से वो चली जाती है। मैक्स काउंटर पर जाकर फेरी से मिलता है और कॉफी के लिए इनवाइट करता है मगर वो मना कर देती है। फिर मैक्स अपने काम पर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस कंपनी के सीईओ को देखते हैं जिसका नाम कैरल है और उसकी कंपनी ने एलाइसियम को डिजाइन किया था मगर प्रॉफिट कम होने की वजह से उसके इन्वेस्टर नाराज हो रहे हैं। अब हम एक स्पाइडर नामी हैकर को देखते हैं जो लोगों को इलीगली एलाइसियम भेजता है। वो जिन लोगों को भी वहाँ भेजता उनकी बाजू पर एक टैग लगाता जो ये जाहिर करता कि ये लोग एलाइसियम के ही सिटीजन हैं। अब ये 3 क्राफ्ट को भेजने के लिए रेडी था मगर एलाइसियम की डिफेंस टीम को इस बारे में पता चल जाता है। डिफेंस सेक्रेटरी उन क्राफ्ट को वापस जाने का कहती है मगर वो नहीं मानते। फिर जैसिका अपनी सिक्योरिटी टीम को ऑर्डर देती है कि इन क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दें। 2 क्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक क्राफ्ट फाइनली एलाइसियम की लैंड पर दाखिल होता है। ये लोग यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी को यूज करने आए थे और जैसिका सभी लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। फिर रोबोट आकर ये काम करते हैं मगर सिर्फ एक लेडी वहाँ से बचकर अपनी डॉटर को अंदर ले जाती है। फिर वो एक डिवाइस में उसे लेटा देती है जो उसे स्कैन करती है। स्कैनिंग के बाद डिवाइस उसके बॉडी फ्रैक्चर्स को ठीक कर देती है। यूं उसकी बेटी ठीक हो जाती है। इतने में रोबोट्स आते हैं और उन्हें भी अरेस्ट कर लेते हैं। फिर से उन्हें वहाँ से भेज दिया जाता है जहाँ से वो आए थे। मैक्स नेक्स्ट डे अपने काम पर जाता है मगर आज डोर के लॉक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। सुपरवाइजर मैक्स को अंदर जाकर लॉक चेक करने का कहता है। मैक्स जैसे ही डोर से प्लेट हटाता है तो डोर लॉक हो जाता है। वहाँ पर रेडिएशन फैल जाती है जो मैक्स पर असर करती है। सुपरवाइजर जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करता है। वो मैक्स को वहाँ से निकाल लेते हैं मगर उसकी बॉडी में रेडिएशन फैल चुकी थी। अब एक रोबोट मैक्स का ट्रीटमेंट करता है। वो उसे बताता है कि रेडिएशन की वजह से तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है, इसके बाद तुम मर जाओगे। अब रोबोट उसे कुछ मेडिसिन में माइक्रोबोट्स देता है जो मरने तक उसकी बॉडी को नॉर्मल फॉर्म में रखेंगे। दूसरी तरफ हम एलाइसियम के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो जैसिका पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे सिविलियंस की जान चली गई और वो करगर को डिसमिस करने का कहता है क्योंकि उस पर बहुत से मर्डर के चार्जेस थे। ये सुनकर करगर को बहुत बुरा लगता है। मैक्स की हालत काफी खराब हो रही थी। मैक्स अपने फ्रेंड जोलियो के पास जाता है और उसे बताता है कि वो बस 5 दिनों का मेहमान है। मैक्स जानता था कि वो एलाइसियम में जाकर ठीक हो सकता है। उसमें सिर्फ स्पाइडर ही उसकी मदद कर सकता था। फिर जूलियो मैक्स के साथ स्पाइडर के पास जाता है और उसे एलाइसियम का टैग और कोड बनाने का कहता है। वो उसे ये भी कहता है कि इसके बदले में तुम्हारा कोई भी काम कर सकता हूँ मगर स्पाइडर उसे कुछ भी नहीं देता। ये सुनकर मैक्स उससे लड़ने लगता है और कहता है कि मेरी बॉडी में रेडिएशन है जिससे तुम भी बीमार हो सकते हो। स्पाइडर अपनी टीम को गन डाउन करने को कहता है और टैग और कोड देने पर तैयार हो
हो जाता है। वो डील करता है कि तुम कैरल के ब्रेन में मौजूद डाटा को खुद में कॉपी करोगे ताकि स्पाइडर कैरल के बैंक अकाउंट को लूट सके, और उसे लगता था कि मैक्स वैसे भी कुछ ही दिन में मर जाएगा, जिसकी वजह से वो ये डील करने पर मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसिका कैरल से मिलने आती है क्योंकि वो जानती थी कि कैरल को लॉस हो रहा है, और साथ ही वो उसे एलिसियम को 200 ईयर्स तक सिक्योर करने का कहती है। इसके लिए जेसिका को प्रेसिडेंट बनाना होगा और कैरल इस काम को आसानी से कर सकता था। उसे अपनी कंपनी के लिए पैसों की भी जरूरत थी। वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, फिर वो इस पर काम करने लग जाता है, मगर इस बात का डर भी था कि कोई इस डाटा को कॉपी ना कर ले, इसलिए वो डाटा को अपने ब्रेन में अपलोड कर लेता है। इस तरह कोई भी डाटा को कॉपी नहीं कर सकेगा। स्पाइडर का एक आदमी जिसका नाम सेंड्रोम है, वो मैक्स को एक आईडी देता है और मैक्स के ब्रेन में कोई डिवाइस फिट कर देता है। वो मैक्स की बॉडी में एक सूट भी लगा देते हैं जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब मैक्स को होश आता है तो वो खुद को इस हालत में देखकर, यानी रोबोटिक सूट में देखकर हैरान हो जाता है। फिर मैक्स जूलिया और स्पाइडर के साथ कैरल को हाईजैक करने चला जाता है। कैरल भी डाटा लेकर जा रहा था। जेसिका उसके इंतजार में थी। कैरल के एयरक्राफ्ट के साथ मैक्स एक एक्सप्लोसिव डिवाइस अटैच करता है और इसे एक्टिव करते ही कैरल का शेल्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो उसे फॉलो करने लगते हैं। इस बारे में जेसिका को भी पता चल चुका था। वो फिर से कर्गर को अपना एजेंट बना लेती है और कैरल के पास जाने का कहती है। अब कैरल का शेल्टर एक जगह पर रुक जाता है। वहाँ जल्द ही मैक्स अपने साथियों के साथ आता है। शेल्टर से एक रोबोट निकलकर फायरिंग करता है। मैक्स उन्हें जल्दी से मार लेता है। उधर कैरल काफी जख्मी था। फिर सेंजेरॉन मैक्स के ब्रेन को कैरल के ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है और डाटा कॉपी करने लगता है, मगर इसके बाद भी सेंजेरॉन डाटा रीड नहीं कर पाता। कर्गर भी कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। सभी लोग भागने लगते हैं। कर्गर सेंजेरॉन को मार डालता है क्योंकि मैक्स में डाटा स्टोर हो रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता, और उसकी मदद के लिए जूलियो आता है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर कर्गर उन्हें देख लेता है। अब जेट एक्सप्लोड होने से उनके कार को नुकसान होता है। वो दोनों काफी जख्मी हो चुके थे। फिर कर्गर मैक्स को चाकू से मारता है। इन सब को देखकर स्पाइडर बहुत परेशान था। कर्गर मैक्स को मारने ही वाला था कि जूलियो उसे शूट करता है, मगर कर्गर जूलियो को वहाँ ही मार डालता है। ये देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कर्गर को कंटिन्यूअसली शूट करता रहता है, मगर जूलियो की मौत हो जाती है। मैक्स वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जेसिका कर्गर को ऑर्डर देती है कि तुम किसी भी हालत में मैक्स को पकड़ कर लाओ, और साथ ही ये भी कहती है कि इसके ब्रेन को डैमेज नहीं करना। कैरल की मौत हो चुकी थी। मैक्स काफी जख्मी था। उसका पीछा कर्गर कर रहा था। मैक्स एक कार्ड के नीचे छुप जाता है और कर्गर उसे ढूंढ नहीं पाता और चला जाता है। अब कर्गर को भी मालूम हो चुका था कि मैक्स के ब्रेन में कैरल का सारा डाटा मौजूद है। कर्गर कुछ ड्रोन्स छोड़ देता है ताकि वो मैक्स को ढूंढ सके। जेसिका एलिसियम पर जाने वाली हर फ्लाइट को बंद कर देती है, और स्पाइडर को भी मालूम हो गया था कि मैक्स के पास बहुत ही जरूरी डाटा है। अब मैक्स किसी न किसी तरह से फेरी के पास पहुंच जाता है। मैक्स को इस हालत में देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। फेरी उसे बैंडेज करती है। मैक्स की बॉडी पर फेरी को एक टैग नजर आता है। वो समझ जाती है कि शायद ये अभी भी मुझसे प्यार करता है। अब मैक्स को होश आता है तो वो फेरी को सारी बात बताने लगता है। तभी वो देखता है कि यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम मैटिल्डा था। असल में ये फेरी की बेटी थी। मैक्स वहाँ से जाने लगता है तो फेरी उसे कहती है, मेरी बेटी को कैंसर है और मैं इसे एलिसियम में लेकर जाना चाहती हूँ। उसके लिए तुम मेरी हेल्प करो। मगर मैक्स इनकार कर देता है क्योंकि पहले ही उसके पीछे कर्गर लगा हुआ था। मैक्स के बाहर निकलते ही कर्गर के भेजे ड्रोन उसे देख लेते हैं। मैक्स उस ड्रोन को देखते ही तोड़ता है क्योंकि इस तरह कर्गर उस लोकेशन पर पहुंच जाता, और यही होता है। अब वो आकर फेरी से इस बारे में पूछने लगता है। फेरी कहती है कि मुझे नहीं पता मैक्स कहाँ गया है। फिर वो इन दोनों माँ बेटी को लेकर अपने साथ चला जाता है। मैक्स स्पाइडर के पास जाता है और उस पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो बहुत जल्द एलिसियम जाना चाहता था। स्पाइडर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है एलिसियम की सिक्योरिटी ने फ्लाइट जोन बंद कर दी है और इसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। फिर स्पाइडर मैक्स के ब्रेन में मौजूद डाटा को चेक करता है। डाटा को देखते ही स्पाइडर बहुत हैरान हो जाता है। वो मैक्स को बताता है कि इस डाटा से वो एलिसियम को कंट्रोल कर सकते हैं, और स्पाइडर कहता है कि इस डाटा से हम सभी लोगों को बचा
बचा सकते हैं। मगर मैक्स तो रेडिएशन की वजह से जल्द ही मरने वाला था, इसलिए वो चाहता था कि वो खुद को पहले ठीक कर ले। वो डिसाइड करता है कि करगर के पास जाएगा, क्योंकि मैक्स को पता चल गया था कि वो लोग उसे नहीं मारेंगे। स्पाइडर छुपकर उस पर टारगेट लगा लेता है। मैक्स करगर से कहता है कि तुम लोग जो चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा, मगर उसके लिए मुझे ठीक करना होगा। करगर मैक्स की बात मान लेता है। जब मैक्स फ्लाइट पर जाता है तो वहाँ फेरी और मटिल्डा भी मौजूद थे। वो घबरा जाता है। फिर करगर जेसिका को इन्फॉर्म करता है कि मैक्स उसके साथ है। जेसिका एलाइसिम में आने के लिए फ्लाइट जोन खोल देती है। अब ये लोग एलाइसिम के एनवायरनमेंट में एंटर हो जाते हैं। फेरी करगर के साथ मिसबिहेव करती है और यूं मैक्स और करगर में फाइट होने लगती है। मैक्स के हाथ से ग्रेनेड गिर जाता है और ब्लास्ट होने की वजह से करगर का पूरा फेस बुरी तरह से खराब हो जाता है, जिसकी वजह से शटर का बैलेंस खराब होता है और क्रैश हो जाता है। पहले मैक्स मटिल्डा को सेफ जगह पर पहुंचाता है, फिर फेरी को नीचे उतारता है। वो इनको यहाँ से निकल जाने का कहता है। तभी करगर का एक साथी मैक्स पर अटैक करता है। दूसरी तरफ फेरी अपनी डॉटर को एक मेडिकल डिवाइस में ले जाती है, मगर एलाइसिम सिटीजन का टैग न होने की वजह से वो इसका इलाज नहीं कर पाती। इतने में वहाँ एक आदमी आता है। वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें बेहोश कर देता है। अब वो लोग मैक्स से एलाइसिम का डाटा अपलोड कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि ये सारा डाटा न्यूरल ट्यूब के अंदर फिट है, जिसकी वजह से डाटा के ब्रेन से निकलते ही मैक्स की मौत हो जाएगी। मगर जेसिका को तो सिर्फ डाटा से मतलब था, इस काम को कंटिन्यू रखने का कहती है। फिर एक आदमी फेरी और मटिल्डा को एक रूम में बंद कर देता है। दूसरी तरफ करगर को मेडिकल डिवाइस में डाल देते हैं ताकि वो रिकवर हो जाए और फिर वो जल्द ही हील हो जाता है। होश में आते ही करगर मैक्स का पूछता है। मैक्स खुद को किसी न किसी तरह से आजाद करवाता है। फिर जेसिका करगर के पास आती है और उससे बहुत इंसल्ट करती है। ये सुनकर करगर को गुस्सा आता है और वो जेसिका की गर्दन में मिरर का पीस मार देता है, क्योंकि वो खुद एलाइसिम को कंट्रोल करना चाहता था और उसका प्रेसिडेंट बनना चाहता था। जेसिका को फेरी के साथ बंद कर दिया जाता है। करगर के लोग एलाइसिम के सिटीजन को मार रहे थे। दूसरी तरफ जेसिका की मौत हो चुकी थी। मैक्स देखता है कि स्पाइडर भी अपने लोगों के साथ आ चुका है और कांटेक्ट करता है। वो उसे सभी को सिटीजन बनाने का कहता है, क्योंकि मैक्स नहीं बच सकता था। करगर खुद को रीग्रो करता है और अपने साथियों से फेरी और मटिल्डा को मारने का कहता है। इतने में मैक्स आता है और उन्हें मार देता है। एक आदमी आकर मैक्स पर फायरिंग करता है। मैक्स छुप जाता है और जैसे ही उस आदमी की बुलेट खत्म होती है, मैक्स उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। फिर मैक्स फेरी और मटिल्डा को बाहर निकालता है और उन्हें मेडिकल डिवाइसेस की तरफ जाने का कहता है। फेरी कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके पास एलाइसिम की चिप नहीं है। मैक्स कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और इस बार डिवाइस भी काम करेगी। इतने में स्पाइडर वहाँ आ जाता है। वो स्पाइडर के एक आदमी को फेरी की हेल्प करने का कहता है। मैक्स स्पाइडर के साथ चला जाता है और करगर भी उनके पीछे था। वो स्पाइडर के एक साथी को जख्मी कर देता है। फिर मैक्स पर रेडिएशन का असर होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। करगर उन्हें घेर लेता है और दोनों में फाइट होने लगती है। मैक्स बुरी तरह से जख्मी था। मैक्स हार नहीं मानता और करगर के ब्रेन को डिस्कनेक्ट करता है। करगर कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद वो एक ग्रेनेड अटैच करके उसे नीचे फेंक देता है। मैक्स जैसे ही उसे खुद से दूर करता है तो करगर मर जाता है। फिर स्पाइडर मैक्स को एलाइसिम में लेकर जाता है और ब्रेन में मौजूद डाटा को डाउनलोड करता है। अब उसे भी पता चल गया था कि मैक्स नहीं बच पाएगा। मैक्स फेरी से बात करना चाहता था। वो उसे कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। प्रोग्राम के चलते ही मैक्स की मौत हो जाती है और एलाइसिम डिवोर्स हो जाता है। सभी एलाइसिम के सिटीजन बन चुके थे और मटिल्डा भी ठीक हो जाती है। इस तरह डिवाइस को पता चल जाता है कि जमीन पर मौजूद लोगों को उसकी जरूरत है। फिर वो जमीन पर रहने वाले लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.